नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, यह है हमारी रामबाण प्रश्न सीरीज जो कि सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकंड पार्ट है। इसके पहले दोस्तों मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे एक बार ज़रूर देखिए, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए तो शुरू करते हैं आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सीसा पेंसिल, जिसे अपन लेड पेंसिल भी कहते हैं, में क्या होता है? दोस्तों, इसकी जो निडल होती है वह ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? दोस्तों, गुणसूत्र या क्रोमोसोम में अनुवांशिक यूनिट, जिसे अपन जीन्स भी कहते हैं, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आवंचित नहीं होता? इसका मतलब दोस्तों, किसकी उपस्थिति में रक्त क्लॉटिंग नहीं होती? दोस्तों, हेपरिन की उपस्थिति में रक्त आवंचित नहीं होता या क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों, इसका जवाब होगा यकृत यानी लीवर। बासी मक्खन में दुर्गंध का क्या कारण है? दोस्तों, बासी मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड के कारण दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नलिका में आरंभ में उत्पन्न विकिरण कौन सा होता है? दोस्तों, यह पराबैंगनी होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, प्रतिदीप्ति नलिका से एक्स-रे किरणें रिलीज होती हैं। एक्वा रेजिका मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, एक्वा रेजिका स्वर्ण यानी कि सोने को घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सिलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? दोस्तों, इसका जवाब होगा फास्फोरस। दिया सिलाई यानी कि जो माचिस की तीली होती है उसमें जो रोगन लगा होता है वह फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? दोस्तों, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के रूप और आकार का अध्ययन करती है? दोस्तों, इसे पादप कार्यकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दो तत्व कौन से हैं जिससे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे दो तत्व हैं जिससे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। यौगिक यानी दोस्तों कंपाउंड्स। ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? दोस्तों, हीलियम एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ऑक्सीजन सिलेंडर में श्वास की बीमारी वाले रोगियों को दी जाती है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है? दोस्तों, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण हमारे दृष्टि पटल को पूरी तरह जला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? दोस्तों, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि दोस्तों, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, यानी कि दोस्तों वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यंक वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक क्या होता है? दोस्तों, पोषवाह, जिसे अपन फ्लोएम भी कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? दोस्तों, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? दोस्तों, वह 120 सेंटीमीटर होगी, यानी कि वह 4 गुना होती है। अधिक पैदावार वाली पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? दोस्तों, संकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर दोस्तों कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर बैटरी या सेलों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें सीजियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, वह उत्फुल्लन उससे उत्पन्न किस गैस के कारण होता है? दोस्तों जब नींबू के रस को खाने के सोडे के ऊपर डाला जाता है तो उसमें बहुत तेज मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? दोस्तों दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मानव हृदय कब बंद होता है? इसका जवाब होगा दोस्तों हृदयावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? दोस्तों यह गुर्दा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है? दोस्तों ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो वह करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह सोनार का प्रयोग किया जाता है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों इसे प्रोटीन्स तत्व जो है वह ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टी.एच. मेहमा ने लेजर का आविष्कार किया। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? यह एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागत ज्वर किसका लक्षण है? परागत ज्वर एक एलर्जी का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा दोस्तों तांबा और टिन की एक मिश्र धातु है। फ्लोरोमाइटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इसे दोस्तों टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन उत्पन्न होता है? दोस्तों यह अग्नाशय से होता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? दोस्तों यह 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यह चर्म और उसके रोगों का, और स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यह दोस्तों J.L. वेयर ने किया था। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। यह सभी प्रश्न दोस्तों मैंने उसी पैटर्न के लिए हैं जो व्यापम में आते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को जाके देख सकते हैं, आपको सेम लेवल और सेम पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? दोस्तों एल्यूमिनियम जो धातु है वह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और अपन इसे भविष्य का धातु भी कहते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? दोस्तों एपिथीलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? दोस्तों यह डेवी ने किया था और इसे अपन डेवी का इफेक्ट भी कहते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? दोस्तों वह ऊर्जा ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों उसे किरीट कहते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों सोल्स टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है क्योंकि पहले कई बार आ चुका है। गन्ने में लाल साइन रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? दोस्तों यह कवक यानी फंगस के कारण होते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों इसे मैगीफेरा इंडिका कहते हैं। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों यह उसकी जड़ से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल से मांसपेशियों में एकत्रित होने से थकावट होती है। और लैक्टिक अम्ल का स्रोत दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स या दही है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसे ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका होती है वह मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? दोस्तों यह डेंटाइन से बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? दोस्तों पैरामीशियम नाम का एक जंतु होता है जिसकी आकृति पैर के चप्पल की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? दोस्तों केचुए की एक भी आंख नहीं होती। किस मुख्य खाद्यान्न में प्रोटीन नहीं पाया जाता? दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? दोस्तों मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। यहां मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की हाइट 1350 मीटर है। रक्त में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? दोस्तों लोहा यानी आयरन रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किडबन का उदाहरण क्या है? दोस्तों दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना किडबन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आहार मानव में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? दोस्तों जो पनीर होता है वह मानव शरीर में नए ऊतकों का वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? दोस्तों एक ड्रैको नाम की छिपकली है जो कि उड़ने में सक्षम होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? दोस्तों किंग कोबरा सांप घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों व्हेल शार्क। ये अलग अलग नहीं है दोस्तों, व्हेल शार्क एक ही मछली का नाम है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? दोस्तों डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? दोस्तों लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सत्येंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यह सेम क्वेश्चन अपन दूसरे पैटर्न में पहले भी देख चुके हैं। कॉफी में क्या पाया जाता है? दोस्तों कॉफी में कैफीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से कम पीएच मान वाले सभी एसिटिक और 7 से ऊपर सभी बेसिक माने जाते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 6.6 दूध का पीएच मान होता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अपन शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव पेट में पाया जाता है। रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसे बल्कनीकरण कहते हैं। हंसने वाली गैस या लॉफिंग गैस कौन सी है? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है उसे लॉफिंग गैस कहते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इसे पापावर सोमिनिफेरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण
के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? दोस्तों वाम वेंट्रिकल हृदय का एक पार्ट है जो रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों शहद का प्रयोग सेंधववासी मिठास के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? दोस्तों पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों गुड़गांव हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज्यादा उपयोगी लिग्नाइट कोयला ही है। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी व्यापम के एग्जाम में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला समुद्री पक्षी कौन सा है? दोस्तों अल्बाट्रोस नाम का पक्षी, जो कि एक समुद्री पक्षी है, विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। दोस्तों टेक्निकली शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पशु कौन सा है? दोस्तों ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पशु है। रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? दोस्तों अशुद्धियों के कारण रंगीन हीरे में अलग अलग रंग मौजूद होते हैं। किन भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान है? दोस्तों संवेग और आवेग के आयाम एक समान होते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों क्यूफरिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जर्मनी में RDX को हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों एल्यूमिनियम का चूर्ण RDX में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, RDX की खोज किसने की थी? दोस्तों हैंस हेनिंग ने RDX की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर की खोज किसने की थी? दोस्तों रॉजर वेगन ने गन पाउडर की खोज की थी। गन पाउडर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब होगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग गन पाउडर बनाने में किया जाता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? यहां मैं आपको बता दूं, साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज दोस्तों एक पत्थर होता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार कांच का प्रयोग किस काम में आता है? दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सिलिकॉन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों मानव के शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? दोस्तों 46.6%। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन मौजूद है।
पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत है? दोस्तों यह दूसरे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि 27.72% पृथ्वी के पटल पर पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों यह 65% होती है। मानव के शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? दोस्तों 18% कार्बन मानव के शरीर में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? दोस्तों 8.13% पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है और जिसे अपन भविष्य का धातु भी कहते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? दोस्तों कनाद ने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इन्हें परमाणु कहा जाता है। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है, कौन से हैं? दोस्तों आयोडीन और कपूर ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? दोस्तों तत्व यानी कि एलिमेंट्स कहलाते हैं। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों एल्यूमिनियम पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है? दोस्तों यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? दोस्तों यह समांग मिश्रण का उदाहरण है। जल क्या है? दोस्तों जल एक प्रकार का कंपाउंड यानी कि यौगिक है। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण है? दोस्तों यह तत्व के उदाहरण है यानी कि एलिमेंट्स के उदाहरण है। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो अपन इन्हें धातु का उदाहरण भी कह सकते थे। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों इसे रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? इसे दोस्तों आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन तथा अमोनियम क्लोराइड को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? इसे दोस्तों उदर्पतन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसकी अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? दोस्तों लाइकेंस की वृद्धि होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण अधिक हो जाता है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? दोस्तों जो क्षारीय धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। कौन सा एक सफेद फास्फोरस है? दोस्तों P4 एक सफेद फास्फोरस है जो कि एक एक्सप्लोजिव भी है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है? दोस्तों यह प्रति मिलियन 5 भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य का रूप ले लेता है? दोस्तों मरकरी या पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य का रूप ले लेता है। कार्बनिक मिश्रण जैसी एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसे भाप आसवन या स्ट्रीम डिस्टिलेशन कहते हैं। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों इसे आंशिक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। कौन सा एक ऊष्माग्रही अभिक्रिया है? दोस्तों शरीर से पसीना निकलना एक ऊष्माग्रही अभिक्रिया है। BOD5 किससे संबंधित है? दोस्तों यह 5 दिनों में जैव रसायन की ऑक्सीजन की मांग से संबंधित है। विस्थापन की SI इकाई क्या है? दोस्तों विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होती है मीटर। किसका मुक्त होना ओजोन परत के हास्य होने का प्रमुख कारण है? दोस्तों CFC जिसे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है? दोस्तों ऑक्सीजन O2 एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? दोस्तों पानी की वाष्प ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा योगदान देती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं
उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की? दोस्तों रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड पीबीसी का पूर्ण रूप है। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन केरबा में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह रिंग होती है? दोस्तों एक बेंजीन की तरह रिंग होती है। क्रोमाइट किसका अयस्क है? दोस्तों क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइक है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? दोस्तों किसी पदार्थ को प्रति मोल में मापा जाता है। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से कांच हरे रंग का हो जाता है। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो गंध के कारण पहचानी जाती है? दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो अपनी गंध के द्वारा पहचानी जाती है। किसका इस्तेमाल रसों की, इधर दोस्तों मिसप्रिंट है, ब्रशों की बाल बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों नाइलॉन 66 का इस्तेमाल जो ब्रश होते हैं उसके जो बाल होते हैं वह बनाने में किया जाता है। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? दोस्तों अम्ल एक नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। या यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? दोस्तों सक्रिय चारकोल या जिसे अपन एक्टिव कार्बन भी कहते हैं, मिला के पानी की दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे क्लार्क की प्रक्रिया कहते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों संतरिक में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों व्यापम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि किस चीज में किस टाइप का अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चींटी और बिच्छू के अम्ल में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 6.4 दूध का पीएच मान होता है। मूत्र यानी कि यूरिन का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यूरिन का पीएच मान 6 होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों उसे केवलर कहते हैं। मैग्नीज का अयस्क क्या है? दोस्तों मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है। 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और उस कंपनी का नाम दोस्तों यूनियन कार्बाइड था, जो कि 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज होने के कारण भोपाल में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। मरकरी का अयस्क क्या है? दोस्तों सिनेबार मरकरी यानी पारा का अयस्क है। बेंजीन की खोज किसने की थी? दोस्तों माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है? दोस्तों जो इथाइल अल्कोहल है इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए और एयरक्राफ्ट्स के डीजल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहे का अयस्क क्या है? दोस्तों मैग्नेटाइट लोहे का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसके अलावा हेमेटाइट भी एक लोहे का अयस्क है। ये थी दोस्तों हमारी सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कल दोस्तों मैं सामान्य प्रबंधन की वीकली रिवीजन वाली क्लास अपलोड करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।